महाराष्ट्र के महामुकाबले में कई चैप्टर अभी तक खुल चुके हैं। पहला चैप्टर तो ये जहां पर अजित पवार ने बगावत की, उसके बाद अजित पवार और शरद पवार दोनों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। शरद पवार आज दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, थोड़ी देर के बाद में दिल्ली आ भी जाएंगे और दिल्ली में नेशनल एग्जीक्यूटिव की एनसीपी की मीटिंग होने वाली है। शरद पवार क्या कहेंगे, शरद पवार क्या करेंगे, सुप्रिया सुले क्या कहने वाली हैं, लेकिन उससे पहले पोस्टर को लेकर के एक नई लड़ाई छिड़ गई है और पोस्टर में जो किरदार लगाए गए हैं जानते हैं आप। कटप्पा और बाहुबली के किरदार का इस्तेमाल किया गया है। यही मेरे लिए इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है और आपके लिए सबसे बड़ी खबर। महाराष्ट्र की लड़ाई, सियासी घमासान कटप्पा और बाहुबली पर आ गया है। महाराष्ट्र सियासत में पोस्टर वार छिड़ गया है। एनसीपी यूथ विंग ने लगाए पोस्टर, अजित पवार को पोस्टर में बता डाला गद्दार। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र की लड़ाई कैसे कटप्पा और बाहुबली पर आ गई है। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा मुंबई से लाइव हैं। चलिए थोड़ी देर के बाद में अभिषेक मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। लेकिन एनसीपी बोली कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये पोस्टर अपने आप में कई कहानी कहता है। अजित पवार को कटप्पा बताने की कोशिश की गई है और शरद पवार को बाहुबली की कैटेगरी में रख करके एनसीपी दिखाना चाहती है। लेकिन मुंबई का दंगल अब दिल्ली भी आने वाला है। मुंबई के बाद अब दिल्ली में बढ़ेगा घमासान। दिल्ली में शरद पवार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। शरद पवार के घर पर अहम बैठक होने वाली है। आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे शरद पवार। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। शरद पवार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, सभी की नजर इसी खबर पर आकर के टिकी हुई है। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। अभिषेक, महाराष्ट्र की लड़ाई में अब कटप्पा और बाहुबली की भी एंट्री हो गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं, लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि एकनाथ शिंदे भी बहुत परेशान हैं। मैं इससे पहले कि ये पूछूं आज क्या होने वाला है, पहले तो आप ये बताएं कि आधी रात क्या हुआ, आधी रात अजित पवार कैंप में क्या हुआ, आधी रात शरद पवार ने किस किस के साथ में मंत्रणा की है और आधी रात एकनाथ शिंदे को क्यों कहना पड़ा कि सोशल मीडिया पर अगर ये खबर है कि मैं इस्तीफा देने वाला हूं तो ये खबर पूरी तरह से फेक है। एकनाथ शिंदे को क्या अपनी कुर्सी खतरे में नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए यही बात है, यही वजह है कि देखिए एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे के जितने बड़े मंत्री हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें अब बार बार कहना पड़ रहा है कि जो भी खबरें आ रही हैं र्यूमर्स है, गलत है, अफवाह है और या यूं कहें एकनाथ शिंदे को हटाया नहीं जा रहा है। एकनाथ शिंदे 2024 तक मंत्री बने रहेंगे। लेकिन वहीं बीजेपी के लिए लगातार कह रहे हैं कि हमारे नेता कोई अगर है तो एकनाथ शिंदे है, यानी 2024 का कोई फेस है एकनाथ शिंदे है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही, समझिए अंदर की बात समझिए आप। आखिरकार क्यों जरूरत पड़ रही है बोलने की? जरूरत बोलने की इसलिए पड़ रही है क्योंकि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला तो है। आप समझना पड़ेगा, राजनीति में बहुत कुछ ऐसा होता है जो कुछ कहा जाता है और वो उसके पीछे की रणनीति कुछ अलग होती है। क्योंकि ग्राउंड पे मैं हूं, मुझे पता है कि इसके पीछे रणनीति बहुत बड़ी है और इसीलिए आप देखिए कल के अजित पवार का जो स्पीच था, उस स्पीच में बहुत बातें अजित पवार ने खुद ही साफ कर दी और वो खुद उन्होंने कहा कि जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे थे उसके पहले तक यह तय था कि मैं साथ में शामिल हो रहा हूं और उन्होंने इशारा किया कि सीएम के पद पर अजित पवार शपथ ले सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया शरद पवार ने, तो कहीं न कहीं उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर ही दी है कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और ये बात सच है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, यह बहुत कंफर्म जानकारी है कि जल्द से जल्द ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री अजित पवार ही होंगे, इस सूत्र हमारे बता रहे हैं। लेकिन यह कब होगा, कुछ दिनों में हो सकता है या फिर कुछ और टाइम लग सकता है, यह देखना होगा। लेकिन ये तो तय माना जा रहा है कि यही वजह है कि एकनाथ शिंदे कैंप में बहुत दो परेशानियां देखी जा रही हैं। लोग ज्यादा परेशान हैं और उन्हें लग रहा है कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ होता है, हमारा खेला हो चुका है। लेकिन हाँ, सरकार में बने रहेंगे क्योंकि मजबूरी है। ठीक है अभिषेक, आप रहिए मेरे साथ में। एक और बहुत बड़ी खबर आने वाली है। शरद पवार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। शरद पवार ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और इसी में शामिल होने के लिए शरद रवाना हो गए हैं। आज दोपहर 3 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्या निकल करके सामने आएगा, सभी की नजरें इस बात पर आकर के टिकी हैं। लेकिन इससे पहले अजित पवार ने शरद पवार को इनडायरेक्टली क्या क्या कहा, देखिए। नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात।
राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं. अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या. त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते. तुम्ही आशीर्वाद द्या ना. चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं. आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना. त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं. इस बीच एनसीपी में घमासान जारी है. अजित पवार ने भी पार्टी निशान पर दावा ठोक दिया है. शरद पवार गुट ने इलेक्शन कमीशन में दाखिल की है पिटीशन. कानून के हिसाब से फैसला लेंगे. इलेक्शन कमीशन ने ये सीधे तौर पर कह दिया है. ये ठीक आकर के वैसी ही बात महाराष्ट्र की सियासत में हो गई है. जैसे आपको याद होगा कि एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की थी, शिवसेना किसकी, इसे लेकर में इलेक्शन कमीशन को फैसला करना पड़ा था. इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा के पास एक बार फिर से चलते हैं. अभिषेक, चूंकि इलेक्शन कमीशन जो फैसले करता है उसमें कई क्राइटेरिया होते हैं. क्राइटेरिया ये कि किसके पास में कितना बड़ा वोट बैंक है, किसके साथ में कितने पदाधिकारी हैं, कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, किसके पास में किसी भी पार्टी के कितने कमेटी मेंबर हैं, कितने कमेटी के अध्यक्ष हैं और कितने जवाबदेह लोग हैं. इस मामले में यकीनन अभी तक अजित पवार वजनदार नजर आ रहे हैं. आपको क्या लगता है, इलेक्शन कमीशन अपना फैसला करने में कितना वक्त ले सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने. बिल्कुल एकदम अजित पवार, देखिए जितने कॉन्फिडेंट अजित पवार दिखाई पड़ रहे हैं राशिद, आपको ये साफ समझ में आ रहा है कि पूरी तरीके से वह बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है. और एक बात बता दूं आपको, देशवासियों को, देखिए जो वह आज सामने बात आई, यानी कल बात सामने आई कि इलेक्शन कमीशन के पास गए, लेकिन सच्चाई तो यह है कि 30 जून को ही, यानी जो डेट है, जो इलेक्शन कमीशन का जो लेटर मिला है, 5 जुलाई को लेटर मिला हुआ है, वो उस पर डेट जो लिखा है 30 जून का लिखा है. यानी 30 जून को ही अजित पवार की तरफ से फैसला ले लिया गया था कि यह हम होने वाले हैं, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष एनसीपी का अजित पवार होंगे और एनसीपी के साथ कौन कौन लोग हैं, यानी शरद पवार कौन कौन लोग हैं, उसका एक प्रस्ताव पास होकर पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया था. अब वो बात कल सामने आई है, क्योंकि कल जब समर्थन दिखा दिया अजित पवार ने. आपका इस तमाम जानकारी के लिए महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर आप बना करके रखें.